नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टडी फोरम GNA ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। मैं श्रीकांत। नाउ रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक शांति का कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। इसी बीच यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप को अब अमेरिका पर सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए और अपनी खुद की एक सेना बनानी चाहिए। जेलेंस्की का क्या तर्क है, मैं समझाता हूँ। एक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में जहाँ पर जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका अब यूरोप को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। उन्होंने बताया कि अब यूरोप को अपनी सुरक्षा पक्की करनी होगी और उसे अपनी एक संयुक्त सेना बनानी होगी, जिससे वो अपने फैसले खुद ले सके, न कि अमेरिका के इशारों पर चले। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फोन पर बात हुई और बहुत जल्द रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर इनकी मीटिंग सऊदी अरब में होने जा रही है। लेकिन इस बातचीत में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया है। जेलेंस्की को अब डर लग रहा है कि ट्रंप और पुतिन आपस में कोई ऐसा समझौता न कर ले जिससे यूक्रेन को नुकसान हो। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन बिना अपनी सहमति के किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, यूरोप में पहले से भी कई बार संयुक्त सेना बनाने की मांग उठ चुकी है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश ने इस पर विचार का समर्थन किया था, लेकिन नाटो गठबंधन के चलते यह पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन अब जेलेंस्की ने फिर से यह जब मुद्दा उठाया है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या यूरोप अपनी सेना बनाने पर विचार करेगा। यूक्रेन को अब अमेरिका की तरफ से सहायता राशि नहीं दी जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकलेगा यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन यूरोप अपनी सेना बनाने पर काम शुरू करता है तो यह अमेरिका और नाटो के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यूरोप अमेरिका से अलग होकर अपने रास्ते पर चलेगा या फिर ट्रंप और पुतिन मिलकर इस युद्ध को खत्म करने की कोई नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद।